नमस्कार, मैं हूं अमरेश और आज मैं जिस बच्चे के सामने में बैठा हूं वह बच्चा सीतामढ़ी जिला के टॉप 10 में रैंक प्राप्त किया है और मैट्रिक परीक्षा में 466 मार्क्स लाए हैं। नहीं, 466 मार्क्स है। इनका नाम कुणाल कुमार और पिताजी का नाम क्या है? धीरेन्द्र शाह। धीरेन्द्र शाह इनके पिताजी का नाम है। यह बच्चा किस प्रकार से तैयारी किया और इनके सफलता में किन किन लोगों का योगदान है, आगे क्या करेंगे, परिवार का स्थिति कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इनका कुणाल के बारे में जानिए कि कुणाल का पता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करेंगे। कुणाल, आप अपना पता दर्शकों को बताएंगे। मैं न्यूरी से बिलोंग करता हूँ और मैं बिहार एजुकेशन नेट नाम हुआ जी कुणाल कुमार मेरा नाम है। किस विद्यालय से पढ़ाई मेरे कर पिता रहे का नाम धीरेन्द्र शाह है और मैं जी उच्च माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई किया हूँ। अब उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय से कुणाल पढ़ाई किया है सिरखिड़िया से, जिस गांव के हम लोग मूल निवासी हैं, वहीं से लोग पढ़ाई किए हैं। अब आगे मैं पूछूंगा क्रिस से, कुणाल से। इसका एक और नाम है, बचपन से पढ़ते आया है, पढ़ाते आए हैं, यहीं पे पढ़ता है, इसलिए पता चला कि कभी कभी हम क्रिस भी बोल देंगे, है ना। तो चलिए, तो क्रिस आपका हिंदी में कितना मार्क्स आया है? 89 आया है। तो क्रिस का 89 मार्क्स है हिंदी में। और इसके पीछे का स्ट्रेटजी और जब हम 10वां में गए थे तो हमारे बड़े भाई है तो उन्होंने बोला था कि ज़्यादा ध्यान बुक पर देना और जो अपने अथी से उससे ना ग्रामर ज़्यादा सीखना। जो हमारे जो हिंदी के टीचर है रोहित सर, वो हमको ग्रामर बेहतरीन बताते थे, जिसके वजह से मेरा इतना मार्क्स आया है हिंदी में 89 नंबर। कुणाल का कहना है कि इनका जो बड़ा भाई है गोलू भी बहुत बेहतरीन मार्क्स से मैट्रिक का परीक्षा पास किया था, तो उसका भी प्रॉपर गाइडलाइंस था। और हिंदी के एग्ज़ाम में रोहित सर से इनको काफ़ी मदद मिला है, जो बिहार एजुकेशन नेटवर्क पे हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। तो रोहित सर से, वैसे तो बिहार एजुकेशन नेटवर्क पे मैं भी हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन रोहित सर हिंदी और संस्कृत दोनों के टीचर हैं और उनके योगदान से इन्होंने हिंदी में 89 मार्क्स किया और संस्कृत में कितना किया? 93 मार्क्स। संस्कृत में 93 मार्क्स से कहीं ना कहीं उसमें भी रोहित सर का योगदान है। हाँ, वे रोहित भी सर का योगदान है। रोहित सर प्रॉपर गाइडलाइन भी करते थे। क्या तीसरा जो सब्जेक्ट है उस साइंस के बारे में पूछेंगे। साइंस में आपका कितना मार्क्स आया है? 95 मार्क्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हम अकेले पढ़ाए थे। सभी सब्जेक्ट केवल हमसे ही पढ़े थे या कहीं से और से भी पढ़े थे? जी, आप ही से पढ़े थे, आप ही हम सबको पूरा सब्जेक्ट पता है। और जो भी टेस्ट हुआ टेस्ट एग्ज़ाम, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखा वहाँ पे? जी सर, ये सर मंथली एग्ज़ाम लेते थे। मैथ्स में कितना मार्क्स है? 96 मार्क्स। इसमें किनका योगदान है ये भी बताएंगे। यहाँ के डायरेक्टर शिवभूषण यादव का योगदान है। वे उन्होंने हमको मैथ्स का पूरा बेसिक से पूरा जो नॉलेज होता है वो हमको बतलाए है। कोई बात नहीं है, पहली बार जब बच्चा कैमरा के सामने होता है तो थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती है, तो हम कहेंगे कि क्रिस घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिला टॉपर हैं और ऐसे ऐसे आपको बार बार कैमरा के सामने भविष्य में भी फोकस करना है, क्योंकि देश के जो नन्हे नौनिहाल होते हैं वही लोग आगे चल के आगे ले जाते हैं देश को। तो पहली बार है, स्वाभाविक है कि हेजिटेशन होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। आप आराम से, शिद्दत से, एकदम आराम से जो भी बात मैं पूछे जा रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आगे मैं पूछना चाहूँगा कि एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने नहीं पूछा है, सोशल साइंस में आपका कितना मार्क्स? 93 मार्क्स है। और आपका इस टोटल मिलाकर 466 मार्क्स है ना? 466 नंबर। आप अपना रोल नंबर और रोल कोड एक बार बोलेंगे ताकि बच्चा को पता चले कि आप सही बोल रहे हैं या गलत। रोल नंबर है 25000102, रोल कोड है 52392। ठीक है। अब मैट्रिक के एग्ज़ाम के बारे में मैंने इनका डिटेल्स जाना है, आगे के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ कि बच्चा अब आगे क्या करना चाहता है। तो अब मैट्रिक के बाद आप इंटरमीडिएट किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं? विज्ञान साइंस से। हाँ, विज्ञान संकाय साइंस स्ट्रीम से बच्चा पढ़ेंगे और इसके बाद विज्ञान के पढ़ाई के बाद कई सारा जो फील्ड है जहाँ पे लोग अपना कैरियर ढूंढते हैं। आप अपना कैरियर किधर ढूंढते हैं? नेवी की तरफ। नेवी की तरफ। तो नेवी में आप ऑफिसर्स ग्रेड पे जाना चाहते हैं या सिंपल जो कांस्टेबल लेवल का होता है उसमें जाना चाहते हैं? जो ऑफिसर ग्रेड की तरफ। मतलब ऑफिसर, आप एनडीए की तैयारी करेंगे? एनडीए के थ्रू बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई बच्चा
मैट्रिक का एग्ज़ाम दे या मैट्रिक में पढ़ रहा हो और जैसे ही पास करे तो आजकल का ट्रेंड ज़माना में जो लोग डॉक्टर और इंजीनियर की तरफ रुख कर लेता है, तो कोई टॉपर स्टूडेंट देश के लिए, देश के में समर्पित हो, देश की सेवा के लिए समर्पित हो, आर्मी के रूप में, नेवी के रूप में या एयरफोर्स के रूप में, तो बहुत खुशी होती है। तो भगवान करे कि ये बच्चे को जल्द से जल्द नेवी में सिलेक्शन हो जाए इंटरमीडिएट के बाद। और इनके बारे में कुछ चीज़ और जानेंगे, पारिवारिक डिटेल्स थोड़ा सा लेंगे कि पिताजी क्या करते हैं क्रिस आपके? व्यापार करते हैं छोटा सा। छोटा सा व्यापार करते हैं, किस चीज़ का व्यापार है? वस्त्र का, कपड़े का। हाँ, तो इनके पिताजी कपड़े का दुकान किए हुए हैं ना, और वही छोटा सा दुकान है। क्या आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से संपन्न है या वहाँ पर भी दिक्कत है? दिक्कत है थोड़ा सा, हाँ। दयनीय थोड़ा सा है। अच्छा, स्थिति दयनीय है ना। बड़े भाई लोग पढ़ाई किए कि नहीं? वो लोग भी मैट्रिक के टॉपर से थोड़ा बहुत पीछे थे, तो आगे की पढ़ाई बेहतर से हो रही है उन लोगों की कि नहीं? जी हो रही है। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई में कहीं पर से कोई बाधा नहीं आने वाला है ना। पिताजी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं और निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं क्रिस, फिर भी बेहतर पढ़ाई के लिए इनके पिताजी हमेशा से, जब छोटे बच्चे थे उस टाइम से ही लगातार प्राइवेट स्कूल के तरफ रुख किए थे, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूल का व्यवस्था उतना अच्छा होता नहीं है। और लगातार क्रिस को लगभग पिछले 7 साल से मैं इस लाइन में हूँ, तो 7 साल से पढ़ाते आया हूँ और बेहतर विद्यार्थी रहा है। थोड़ा सा कैमरा पर देखने से आपको लग रहा होगा कि नहीं कमज़ोर विद्यार्थी है। अक्सर इंटरव्यू के दौरान क्या होता है कि बच्चे लोग को देख करके लगता रहता है कि कैसा कैसा लोग टॉपर करता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप ऑफलाइन में मिलेंगे कहीं पे इन लोगों से, तो आपको हर एक विषय का एक ज़बरदस्त मतलब कि तैयारी किया हुआ छात्र प्रतीत तो होगा, और रियल में भी बहुत टैलेंटेड बच्चा है। और देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य में क्या करते हैं ये लोग, क्या अपने मार्ग पे बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। बिहार एजुकेशन नेटवर्क की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भविष्य में बेहतर करें इसका मैं कामना करूंगा। ठीक है, तो जी सर। ठीक है, जाइए आप।